हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे में। और अब हम आपको 12th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज कराएंगे। अब देखिए, इसको समझाने के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, आपको समझाएंगे पूरा अच्छी तरह से। आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। हम बहुत आसान तरीक़ों से क्वेश्चंस कराते हैं, हमारे पास में इजी वे हैं। तो देखिए, हम समझाने के लिए एक बार बता रहे हैं, जब एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 है हमारी ये। आप देखिए गाइस, आप जानते हैं जैसे कि आप ये देखिए साइन 45 या साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में, 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में, तो किसकी वैल्यू है, हम क्या बताएंगे। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, देखो अगर साइन को हम इधर लेके जाएंगे तो साइन 1 इधर 30 रह जाएगा, और इधर लिखेंगे 1/2, और इधर साइन जो है बटे में पहुंच जाएगा इधर ऐसे। और जब साइन इधर बटे में पहुंच जाएगा, इसको ऊपर जाते हैं तो आप जानते हैं पावर जो है माइनस में जाती है, तो इस तरह से लिख जाएगा साइन इनवर्स। जब पावर माइनस होगी तो अब ये लिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है गाइज, आपने ये सीख लिया होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लिया हमने ये लिखा 1060 की वैल्यू बताओ, या चलो आपको इस तरह से लेते हैं, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो अगर हम 10 को इधर पहुंचाएंगे क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स √3। √3 जो है, देखिए ये √3 जो है 10 में किसकी वैल्यू होगी बताइए। √3 10 में किसकी वैल्यू होगी, तो आपको पता चल गया होगा √3 जो किसकी वैल्यू है 10 में 60 की वैल्यू है। √3 10 में किसकी वैल्यू है 60 की। अब देखिए लगातार हम आपको एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, और एक एग्जाम्पल सीखिए आप। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ कोट इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो बताओ कोट इनवर्स 1/√3 ये किसकी वैल्यू है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया है गाइस, आप बताइए, एक बार सोच के बताइए कि कोट इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू है। देखिए गाइस, आपने सोच लिया होगा, आप बताइए अब इसको किसकी वैल्यू है। ये 60 की वैल्यू है। और देखिए अब इसको पाई में भी लिखना सीखिए। पाई में कैसे लिखते हैं हम, पाई में कैसे लिखते हैं बताइए। तो पाई बाई कितना लिखते हैं इसको, 3। ठीक है ना, वो कैसे लिखते हैं हम भाई, पाई बाई 180 लिखिए आप। तो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए। पाई बाई 180 लिखिए, और पाई बाई 180 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 60 को चेंज करना है, जिसे चेंज करना है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 जा, तो इस तरीके से हम ये लिख लेंगे, आ जाएगा पाई बाई 3। अब हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं एक्सरसाइज के। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको क्वेश्चंस में, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है हमारे मुख्य मान पूछ रखे हैं। मुख्य मान क्या होते हैं, मुख्य मान जो हैं आप देखिए, मुख्य मान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए गाइज, इनके जो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, साइन के जो मुख्य मान हैं वो -π/2 और +π/2 के बीच में होंगे। ठीक है, साइन के मान जो है हमें इनके बीच में निकालने हैं कभी भी। साइन, tan और कोसेक, साइन, कोसेक और tan के जो मान हैं सभी के मान हमने इनके बीच में निकालने हैं। बड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, याद करने में आसान रहेगी। कोस का उल्टा सेक और कोट, इनके जो हैं इनके मुख्य मान 0 और पाई के बीच में निकाला करते हैं। अब ध्यान रखना है, जो भी कोई मान निकालना है कोस, सेक और कोट का इनके बीच में निकालेंगे, और साइन, कोसेक, tan का इनके बीच में निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना है बस। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। अब मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स। देखिए अब ये तरीका भी लग जाएगा आपका, साइन इनवर्स -1/2। तो ये किसकी वैल्यू, साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने क्या बताया अभी, सबसे पहले सोचेंगे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, तो 30 की वैल्यू है। 30 को कैसे लिखेंगे, π/6। ठीक है, लिख दिया π/6। लेकिन अब हमें माइनस के π/6 के बारे में सोचना है कि माइनस का जो π/6 है वो कहाँ होता है। तो नहीं, ये सॉरी, माइनस का 1/2 हमें सबसे पहले प्लस वाले की निकालनी है, उसके बाद माइनस वाले को सोचना है। तो प्लस वाले की तो आ गई, लेकिन अब माइनस के लिए हम देखो, मैंने साइन में लिख रखा है -π/2 और +π/2 के बीच में लेते हैं। तो माइनस वाले में हम यहाँ से माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है, कोस इनवर्स √3/2। तो अगर वैल्यू कहीं प्लस की है तो हमें कोई समस्या है ही नहीं। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है,
कोस में बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू है हमारी 30 की होती है। तो इस तरह से हम π/6 लिख देंगे। और ये प्लस है तो प्लस में तो कोई समस्या ही नहीं है, जब माइनस आएगा ना हमारे सामने समस्या तभी खड़ी होंगी। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है ना, ये क्या क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2। अब बताइए 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो ये भी लीजिए, ये भी 30 आ गया। अब आपको ऐसे ही हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे, साथ साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए ये है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है बताइए, किसकी वैल्यू होती है ये 60 की, तो क्या लिखेंगे हम π/3। और प्लस है तो प्लस में तो कोई समस्या नहीं है सोचने की। अब इसी के साथ हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कोस इनवर्स -1/2। सो कैसे, अब देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कोस में किसकी वैल्यू है π/3 की, ठीक है ना, 60 की वैल्यू होती है तो π/3 लिखेंगे उसे। लेकिन अब इसमें माइनस आ गया, माइनस जो है कोई बात नहीं, अब 0 से पाई के बीच में होती है इसकी जो वैल्यू है, आपने देखा है, हमने बताया है उसमें कि कोस इनकी जो वैल्यू है, क्योंकि माइनस आ गया समस्या ये, इसे माइनस नहीं ले सकते क्योंकि इसके जो मुख्य मान है, मैंने क्या बताया था लिख के अभी, 0 से मुख्य मान किसके बीच में होते हैं 0 से पाई के बीच में होते हैं। तो जब 0 से पाई के बीच में मुख्य मान है तो हमें 0 से पाई के बीच में लेना है, फिर माइनस तो नहीं ले सकते हम इसमें। जैसे हमने साइन वाले में माइनस ले लिया तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम पाई में से माइनस करेंगे। तो जो अगर कोस सेक और टेन आते हैं ना, उसे पाई में से माइनस करके लिखेंगे अगर कोई माइनस के मान है तो। साइन कोसेक टेन में तो एज इट इज उसमें तो माइनस लिखेंगे हम, ठीक है। और कोस सेक और कोस सेक और कोट में पाई में से माइनस करके लिखेंगे। तो कितना जाएगा 2π/3। इस तरह से इसका आंसर क्या जाता है हमारा 2π/3। तो देखिए गाइस, जब हमें निकालना है यहाँ पर tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है, तो किस प्रकार से हम tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालेंगे, अभी देखिए निकाल कर सोचिए जरा। तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, ही सोचना है सबसे पहले। तो आप पढ़ चुके हैं 9वीं 10वीं क्लास में, पढ़ा है आपने 10वीं क्लास में। तो बताइए किसकी वैल्यू होगी ये, 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, लिख दिया π/4। लेकिन समस्या है माइनस आ गया तो -π/4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो tan, क्योंकि ये जो इसकी जो मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं किस किस के बीच में होते हैं, -π/2 और +π/2 के बीच में लेने हैं। तो अगर किसी में माइनस आ गया तो हमें माइनस लिखना है, ये हम इसमें पाई ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें π/2 से ऊपर नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो गाइस लगातार बने रहिए, हम आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं। तो सेक इनवर्स 2/√3, अब सोचिए ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है। तो लिखिए 30 लिखिए, तो 30 कैसे लिखेंगे π/6, ठीक है गाइज, π/6। अब इसमें प्लस ही आ रहा है तो बस इतना ही हो गया हमारा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कोट इनवर्स √3 की वैल्यू देखिए, कोट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी बताइए। √3 किसकी वैल्यू होती है कोट में 30 की, तो लिखिए 30। और प्लस में है तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर प्लस में है तो कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारे सामने कब आएंगी, जब ये माइनस आएगा। तो माइनस वालों में हमें थोड़ा सा सचेत होना है। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं 9th आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, कोस इनवर्स -1/2, ठीक है गाइज। तो कोस इनवर्स -1/2, आप देखिए ये कोस इनवर्स -1/2 की किसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं 1/2 किसकी वैल्यू है। तो 1/2 किसकी वैल्यू है, देखिए 1/2 को आपको देखना है किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो π/3 लिखते हैं 60 को हम। और माइनस में आ गया तो माइनस की समस्या आ जाती है, तो माइनस में हम क्या करेंगे, इसे पाई में से माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा 2π/3। तो गाइज लगातार आप बने रहिए, आपको नहीं जाना है, हम ऐसे आसान से तरीके से आपको क्वेश्चंस करना सिखा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये देखिए कोसेक इनवर्स -√2, ये है कोसेक इनवर्स -√2। तो इसको हम कैसे सोल्व करके निकालते हैं, और देखिए एक कोसेक इनवर्स -√2, इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो गाइज लगातार आप बने रहिए। √2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए 45 की होती है, तो π/4 लिखेंगे। लेकिन ये माइनस आ गया तो माइनस, साइन कोसेक और टेन में हम माइनस लगा देंगे। अब हमारा आपके सामने 11वां क्वेश्चन आ गया है। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, tan इनवर्स 1
हम आपको एक एक क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से आसान तरीके से सोल्व करके दिखाएंगे। तो tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आप बताइए। हमने आपको तरीके बताए हैं बहुत सारे, उन्हीं तरीकों का हमें इसमें यूज़ करना है। तो अब जैसे tan इनवर्स 1 है, मैंने बताया जब प्लस आया तो कोई समस्या नहीं, प्लस वाले की वैल्यू तो हम प्लस में लिख ही देंगे। तो कितनी जाएगी ये π/4। ठीक है गाइस। अब 1/2 60 कोस में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो π/3 लिखेंगे। लेकिन ये माइनस में आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे पाई माइनस करेंगे π/3। ठीक है। अब आ जाइए सेक पर। सेक में भी किस 1/2 आया हुआ है तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए 30 की, तो π/6 लिखेंगे। लेकिन माइनस में आया तो पाई माइनस करेंगे इसको। ठीक है गाइस। इस प्रकार सॉरी ये साइन था तो साइन है, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की। ठीक है। लेकिन हम इसमें जो है माइनस आया तो माइनस π/6 लेंगे, पाई नहीं लेंगे गाइस। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये कितना होगा π/4, ये कितना हुआ 2π/3 हो गया, ये कितना हो गया -π/6। इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम कितना आ गया इसका 12। जब 12 एलसीएम आ गया तो ये 3π हो जाएगा, ये 3 4 जाओ ये 8π हो जाएगा, ये -2π, और अभी 8 और 3 10 में से 2 जाके कितने बचेंगे 8π/11 में से 2 9π/12। और जब इनको डिवाइड करेंगे 3 3 जा और 3 4 जा, तो इस तरह से आ जाएंगे कितने 3π/4। तो गाइज ये हमारा 11th क्वेश्चन हो गया है। अब हम 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12। हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप लगातार बने रहिए, ध्यान से सीखते रहिए क्वेश्चंस को, आपको एक भी मिस नहीं करना है। आप अभी सीख के जाएंगे, एक्सरसाइज हम पूरी करवा देंगे अभी आपको, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो कोस इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स -1/2। ठीक है गाइस। और प्लस बस ये कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, सॉरी हमने गलत लिख दिया है इसको, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से है ये। तो बताइए अब कैसे सोल्व करेंगे आप इसको। कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो π/3। और 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, साइन 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है 30, तो 2 × 30। ठीक है गाइस, इतना हमें क्वेश्चन करना है। तो 2π/3 और π/3 कितने हो गए, ये 3π/3, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन कितना आ गया है 1। तो गाइस देखिए इसमें ये हमारा क्वेश्चन है 13 साइन इनवर्स x = y। इसमें x की जो वैल्यू है हम ये किससे किसके बीच में लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रखी है, मुख्य मान, तो किसके बीच में लेते हैं -π/2 और +π/2 के बीच में लिया जाता है। ये मुख्य मान है, बस यही हमें निकालना था इसमें। और अगर y की वैल्यू लें तो वो 0 और 1 के बीच में आती है। अगर y की वैल्यू पूछ रहा है ये तो 0 और 1 के बीच में निकालते हैं हम। और अब चलिए गाइस हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे गाइस, लगातार आपने देखा है सीखा है, तो करिए एक बार स्क्रीन को रोक के और आप इसको सोल्व करिए किस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। तो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, देखिए tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है लगाइए। तो ये 60 की वैल्यू है तो लिखिए 60 लिखिए π/6, माइनस ये किसकी वैल्यू है इसे लिखिए π/, और माइनस है साथ में, इसमें समस्या क्या है हमारी, माइनस है, सेक में जब माइनस है तो पाई माइनस लिखेंगे हम इसको। ठीक है गाइस, अब इसे सोल्व कीजिए तो π/6 माइनस, और ये कितना जाएगा 5π/6, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 5π - π, तो -4π/6। और इसे और थोड़ा सा अगर सोल्व करते हैं तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इस तरह से आ जाता है -2π/3। तो गाइज इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देखो हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक से, बहुत आराम से, बहुत जल्दी से आपको सिखा दिया है। तो आप अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।